हेलो फ्रेंड, देखिए मैंने आज आपको पहले भी एक ट्रेनिंग दी थी और मैं एक्सेल के बारे में अच्छी अच्छी ट्रेनिंग देता रहता हूं, तो मैं आज आपको दोबारा से डाटा एनालिसिस की ट्रेनिंग देता हूं। कल हमने जैसे डायरेक्ट बताया था कि यहाँ से आप डाटा को इस तरह से सिलेक्ट करते हैं, तो इस तरह से जब सिलेक्ट करते हैं तो ये आपके पास निशान आ जाता है, आप इससे डाटा बना सकते हैं। लेकिन मैं आज आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ, यहाँ से मैं डायरेक्ट नहीं बताऊँगा। आज यहाँ पे डाटा मैंने जैसे सिलेक्ट कर लिया, मेरे पास टेबल है, मैं जाऊँगा इंसर्ट पे जाके यहाँ पे मेरे को चार्ट बनाना है। ये बार चार्ट बोलते हैं इसको। यहाँ पे जाएंगे आप, इसको डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ये ग्राफ बन गया मेरा। तो यहाँ से जब मैं डाटा को सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास 4 ऑप्शन थे। यहाँ पे प्लान क्वांटिटी था, एक्चुअल क्वांटिटी था, रिजेक्शन क्वांटिटी था और एफिशिएंसी परसेंटेज था। मुझे क्या करना है, मुझे ये डाटा अब चारों का नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि इसमें जो आपका ग्राफ का जो स्केल होता है वो बहुत हाई है और यहाँ पे जो आपका रिजेक्शन है या एफिशिएंसी है वो बहुत कम है। तो इसके लिए मुझे जैसे डाटा में 2 का कंपैरिजन करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा ग्राफ के अंदर ही। यहाँ पे राइट क्लिक किया मैंने, यहाँ पे सिलेक्ट डाटा किया, सिलेक्ट डाटा का ऑप्शन में किया। अब देखिए मेरे को कंपैरिजन करना है केवल प्लान क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी पे, केवल 2 ही डाटा करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्लान क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी को सिलेक्ट करूँगा और इनको डिसलेक्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं ओके इस पर दबाऊँगा, ये ओके कर दिया मैंने। तो देखिए अब अपने पास ये कंपैरिजन आ गया कि यस मेरा 1 तारीख को 5,000 का प्लान था, उसके अगेंस्ट में जो एक्चुअल बना वो कम बना। 2 तारीख को फिर प्लान ज़्यादा था, एक्चुअल कम बना, फिर प्लान था, एक्चुअल प्लान एक्चुअल। यानी कि इस तरह से आप डाटा को आसानी से दिखा सकते हैं कि यस मेरा कैसे कैसे फ्लो हो रहा है, प्रोडक्शन प्लान और एक्चुअल। ऐसे ही देखिए दूसरा तरीका है कि मेरे को अब एक्चुअल क्वांटिटी और रिजेक्शन का देखना है कि प्रोडक्शन मेरा कितना हो रहा है और रिजेक्शन कितना हो रहा है। तो मैं फिर दोबारा सिलेक्ट डाटा भी जाऊँगा। अब मैं प्लान क्वांटिटी को हटा दूंगा, मैं एक्चुअल क्वांटिटी रखूँगा और रिजेक्शन क्वांटिटी। अब मेरे को फिर दोबारा से मेरे को ओके कर देना है। अब ये देखिए ये आपकी प्लान क्वांटिटी और रिजेक्शन आ गया, यानी कि प्लान एक्चुअल क्वांटिटी, यानी कि जितना प्रोडक्शन हुआ यहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्शन इतना था, यहाँ पे रिजेक्शन इतना। यहाँ प्रोडक्शन देखो ज़्यादा हुआ लेकिन रिजेक्शन कम हुआ, यानी कि आप ग्राफ को देखते ही समझ आएंगे। यहाँ पे खुद देखिए, यहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्शन कम हुआ लेकिन रिजेक्शन ज़्यादा हुआ। तो ये एक डाटा एनालिसिस का तरीका होता है कि आपको ग्राफ पिक्टोरियल उसके जो व्यू होता है उसको देख के आपको पता चल जाता है कि कैसे मेरा ग्राफ मूव कर रहा है, कैसे मेरी जो प्रोग्रेस हो रही है वो कैसे हो रही है। ओके, अब मेरे को देखिए दूसरा तरीका बताता हूँ कि सिंगल ही मेरे को डाटा देखना है कि मेरी एफिशिएंसी डे वाइज कैसे चेंज हो रही है। तो यहाँ पे सिलेक्ट डाटा में जाएंगे, यहाँ पे हटा देंगे इसको, एक्चुअल क्वांटिटी को हटा देंगे, ये हटा दिया एफिशिएंसी। अब मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब ये देखिए अब यहाँ पे आपको केवल एक डाटा शो हो रहा है कि एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्या है, 1 मई को कितना था, 2 को कितना हुआ, 3 को कितना, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को। यानी कि अगर आपको एक मंथ का कोई डाटा दे दिया जाए, उसमें बोला जाए कि यार आपको एफिशिएंसी प्रेजेंट करनी है, तो आप इस तरह से बड़े आसान तरीके से एफिशिएंसी उसमें दिखा सकते हैं। डाटा आपके पास 10 तरह के हैं, लेकिन आपको किस डाटा को दिखाना है वो आप यहाँ से बड़ी ईजिली सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे कुछ भी दिखा सकते हैं, रिजेक्शन परसेंटेज दिखा सकते हैं। अब रिजेक्शन परसेंटेज जब दिखाएंगे तो आपका ग्राफ का जो स्केल है वो भी अच्छा दिखेगा। ये रिजेक्शन परसेंटेज है, यहाँ से आपको तुरंत पता लग जाएगा यस 1 को इतना था, 2 को इतना था, 3 को यहाँ पे इतना रिजेक्शन। यानी कि सबसे हाईएस्ट जो रिजेक्शन हुआ वो किस डेट को हुआ, वो 3 मई को हुआ। तो यहाँ से और सबसे कम किस दिन हुआ, 2 मई को हुआ। इसमें 2 चीज़ हो सकता है 2 मई की कुछ रिकॉर्डिंग आपने करी नहीं, वो 3 तारीख को रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, या हो सकता है कुछ प्रोडक्शन का भी वो हो गया हो। तो वो आपको डाटा को देख के पता लगेगा। आपको यहाँ से आपको केवल ये पता लगेगा कि मेरा किस दिन का रिजेक्शन कम है, किस दिन का ज़्यादा है। यानी कि आपको वन व्यू में आप देख पाएंगे कि क्या रिजेक्शन है क्या नहीं है। और इनको आप सिंपल पीपीटी में बना सकते हैं और कैसे भी डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मैं आपको अलग अलग तरह की अच्छी चीज़ों की ट्रेनिंग देता रहता हूँ, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आप जानकारी ले सकते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस पेज को फॉलो करिएगा। थैंक यू।